नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने कलेक्टर परिसर सभागार में एक बैठक ली है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टर श्री गौतम सिंह द्वारा आज स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक ली गई। निकाय चुनाव के कार्यक्रम तय होते ही आचार संहिता भी अब प्रभावशील हो गई है। मंदसौर जिले में 11 निकायों में 190 पार्षद पदों के लिए चुनाव होंगे, जबकि 11 अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया बाद में होगी। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पहले से चल रही थी। मंदसौर जिले में राजनीतिक तौर पर भी निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। निकाय चुनाव का आगामी कार्यक्रम 11 जून से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही मंदसौर जिले में आचार संहिता भी अब प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने बताया कि चुनाव पारदर्शी तरीके, साफ सुथरे तरीके से हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक जनप्रतिनिधियों व मीडिया के समक्ष चर्चा करते हुए अनेक जानकारियां शेयर की हैं। आज नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और हमने मीडिया के हमारे मित्रों को भी आमंत्रित किया था। कल शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम घोषित कर दिया। तो कल शाम 4 बजे से आप मान के चलो कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और इसी के संबंध में जानकारी देने के लिए हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था, मीडिया को भी था। जो प्रतिबंधात्मक आदेश वगैरह जारी किए जाने थे उसके संबंध में पूरी कार्रवाई हो चुकी है। 144 संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और शस्त्रों की अनुज्ञा निरस्त करने की संबंधी कार्रवाई हम कर चुके हैं और शस्त्र जमा कराए जाने की भी कार्रवाई जिले में प्रारंभ हो गई है। विभिन्न नगरीय निकायों में आरक्षण की क्या स्थिति है, कितने पद हैं और कितने मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, ये आज हमने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स और आप लोगों के साथ शेयर किया है और पूरे सिस्टम को हम निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे निर्विघ्न और साफ सुथरे तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आज की बैठक में हमने आश्वस्त किया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी होगा और चुनाव में कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि कोई गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, किसी के पक्ष में किसी के विरुद्ध काम करता हुआ पाया जाता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो नई चीज़ है इस बार के चुनाव में, वो इस बार प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय हुई है, जिसमें नगर पालिका के पार्षद के लिए 2.5 लाख और नगर पंचायत के लिए 75,000 है। तो वो आज आपके माध्यम से और स्टैंडिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स के माध्यम से हमने लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस सीलिंग के तहत ही वो व्यय कर सकते। नगरीय निकाय का चुनाव है पूरी तरह से ईवीएम पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और चूंकि हमारे यहाँ नगर निगम नहीं है, तो नगर पालिका और नगर पंचायतें दोनों में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा। तो सभी नगरीय निकायों में सिर्फ एक बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा और वो पार्षद पद के लिए होगा। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं वो पूरी तरह से बैलेट पेपर पे बेस्ड है। तो जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और पंच 4 बैलेट पेपर्स एक मतदाता को मिलेंगे। वो बैलेट पेपर के माध्यम से मतपेटी में अपना मत डालेगा।